हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसे कृपया कर दबा दीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से अगर कोई भी नोटिफिकेशन छोड़ी जाती है तो उसकी जानकारी आप तक सबसे शीघ्र सबसे तेज मिल सके। तो आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत 2022 का सजेशन माध्यमिक के छात्र छात्राओं के लिए प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हमारा हिंदी से संबंधित MCQ का सजेशन है। तो चलिए देखते हैं। अतः आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि कृपया कर इस वीडियो के अंत तक अवश्य बना रहें, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सके। तो ये जो आपके समक्ष प्रस्तुत है वो व्याकरण संबंधित MCQ है। इससे पहले के वीडियो को देखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 2022 से संबंधित सजेशन जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जहाँ अलग होने का बोध हो उसे कहते हैं। ये माध्यमिक परीक्षा 2019 में ये प्रश्न आ चुका है। तो इसके जो ऑप्शन है कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अपादान कारक, तो इसका जो सही उत्तर होगा घ नंबर अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है अपदान कारक की विभक्ति क्या है। ये भी 2019 के माध्यमिक परीक्षा में आ चुका है। ने, को, के लिए, से, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा घ नंबर से। पैसे की चिंता ना करो, रेखांकित अंश का कारक बताइए। यानी इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा कारक है। तो यहाँ पर रेखांकित अंश नहीं दिखलाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं इस ऑप्शन क्या है, कर्म कारक, कर्ता, संप्रदान और संबंध। तो यहाँ पर हमारा पैसे का हो जाएगा। तो पैसा पर हमारा अंडरलाइन होगा, मतलब एक तरह से रेखांकित होगा। तो पैसा हमारा संबंध का हो गया। ये भी 2018 के माध्यमिक परीक्षा में आ चुका है। पर किस कारक की विभक्ति है, संबोधन, अपदान, करण या कर्म। ये इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर आपका नहीं दिया गया, क्योंकि जो पर होता है अधिकरण में पर होता है। तो अधिकरण तो है नहीं आपका। ये भी हमारा माध्यमिक परीक्षा 2018 में ये प्रश्न सम्मिलित था हमारे प्रश्न पत्र में। अगला देखिएगा, पढ़ने के लिए तुम पुस्तक लाओ। इस वाक्य में कारक है करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो संप्रदान होगा। और ये क्वेश्चन भी 2017 के माध्यमिक परीक्षा में आ चुका है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा कर्म कारक। ये भी जो क्वेश्चन है 2017 के माध्यमिक परीक्षा में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैसे की चिंता न करो, रेखांकित अंश का कारक बताइए। ये क्वेश्चन हमारा ऊपर में भी रिपीट किया था, जिसमें एक तरह से कहें तो रेखांकित जो शब्द होगा वो हमारा पैसे हो जाएगा। तो पैसा की है और का की जो हमारा वर्ड आता है मतलब विभक्ति, ये हमारा संबंध कारक की विभक्ति के अंतर्गत होता है। ठीक, तो इससे संबंध कारक इसका उत्तर हो जाएगा। हिंदी में कितने कारक होते हैं, 4, 6, 7, 10, 8। तो यहाँ पर
8 हो जाएगा। आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि कृपया कर इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं, वाक्य में जिस शब्द से फल भोगने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, करण या अपदान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा कर्म हो जाएगा। छात्र बस से विद्यालय जाता है, मतलब पढ़ने जाता है। प्रस्तुत वाक्य में बस से शब्द से कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या अपदान। तो करण। जहाँ पर जुड़ाव का बात होता है वहाँ करण हो जाएगा और जहाँ अलगाव का बात होगा वहाँ अपदान हो जाएगा। तेजस्विनी ने बच्चों को मिठाई दी। यहाँ पर आपको कर्ता बतलाना है कि आखिर कर्ता क्या है। अपदान, कर्म कारक, संप्रदान और संबंध। तो इसका जो सही उत्तर होगा संप्रदान कारक। आप सभी दर्शकगणों को हम ये बतला देना चाहते हैं कि जो बगल में दिया गया है माह और एक बिंदु है और पी, इसका मतलब माध्यमिक परीक्षा होता है, जो कि 2020, 18, 17 सब ऐसे से लिखा रहता है। यानी समझ जाइएगा आप लोग कि ये हमारे माध्यमिक परीक्षा में ये प्रश्न इतना समय में, मतलब कहे तो ये साल में आ चुका है। जैसे यहाँ पर दोनों दिया है 2020, यानी 144 और 145 नंबर क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। ठीक। मोहन को पत्र लिखूंगा, कारक बताना है। तो यहाँ पर कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या करण कारक। तो इसका जो सही उत्तर होगा कर्म कारक। उसकी माँ दिल्ली से बनारस आ रही है। रेखांकित पद में कौन सा कारक है? अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन क्या है, कर्ता कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या कोई नहीं। अब रेखांकित पद कहाँ से लाइए, कौन रेखांकित पद है? तो रेखांकित के लिए हम आपको एक मदद कर देना चाहते हैं। तो कर्ता तो उसकी माँ भी हो सकती है। करण यानी जुड़ाव का बात, तो दिल्ली से। अधिकरण में पर होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा कोई नहीं ऑप्शन सही हो। अगला देखते हैं, बंधन मुक्ति में समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, प्रश्नवाचक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तत्पुरुष हो जाएगा। को किन कारकों का चिन्ह है? को संप्रदान कारक और कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक, करण कारक और अपदान कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक। तो इसका जो सही उत्तर होगा को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का भी होता है और संप्रदान कारक भी दिया गया। उत्तम पुरुष का बहुवचन कारक है। हमारा, मेरा, तुम्हारा, उसका। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा। हम ट्रेन द्वारा मुंबई गए। रेखांकित शब्द किस कारक का भेद है? तो यहाँ पर हम जो होगा वो रेखांकित कर लीजिएगा। तो हम जो बताया जा रहा है कि वो कर्ता कारक का हो जाएगा। लड़का कलम से लिखता है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? करण यानी कि कलम से। जो आंसर है उसके हिसाब से हम लोग पकड़ लेंगे कि आखिर रेखांकित शब्द क्या है। या मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो कलम से कर लीजिए। लिखता है यानी कि जुड़ाव का बात, इसलिए करण हो गया। महादेव शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा बहुव्रीहि में भी आ जाएगा और कर्मधारय में भी। यानी कि बहुव्रीहि जिसमें तीसरे पद की विशेषता का बोध होता है, जैसे कि महान है जो देव, अर्थात
महान है जो देव अर्थात शंकर जी, सभी देवों में जो महान है कौन? शंकर जी। और इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं महान है जो देव, तो ये हमारा कर्मधारय हो जाएगा। आगे चलते हैं। 153 अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन, छत्रधारी। तो इसका जो सही उत्तर होगा भरपेट। दो पदों के मेल को कहते हैं प्रत्यय, समास, संधि या उपसर्ग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा समास हो जाए। प्रति माह में कौन सा समास है जी? अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय। इसका जो सही उत्तर होगा वो अव्ययीभाव हो जाएगा। चुन चुन शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, क्रमधारय, द्वंद्व या अव्ययीभाव। तो ये हमारा हो जाएगा अव्ययीभाव। अंशु, अंशुमाली समासिक पद में समास है। तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो इसका जो सही जवाब है वह हमारा बहुव्रीहि। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? द्वंद्व, क्रमधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो इसका हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला देखिएगा, विद्याधर, विद्या घर समास विग्रह है। विद्या का घर, विद्या और घर, विद्या के लिए घर, विद्या ही है घर। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्या के लिए घर। समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो यहाँ पर आपका 6 ऑप्शन है, तो 6 भी हो सकता है। अगर 7 ऑप्शन है तो आप 7 भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा एक जो नया समास है वो नई समास है। समास में आए हुए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता, अर्थ की प्रधानता हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी समास में तो आप देखते हैं कि एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, पर किंतु जब अन्य पद यानी तीसरे पद की जब प्रधानता की बात हो तब वो कौन सा समास कहलाता है? क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो इसका जो सही उत्तर है वो बहुव्रीहि समास। किसमें द्विगु समास नहीं है? दो तरफा, तीन तीन, चौतरफा या पंचमेल। तो यहाँ पर बताया गया है 3 3 में। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो बहुव्रीहि। नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात समझिएगा शिव। यहाँ और वहाँ समासिक पद में समास है। क्रमधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास यानी जब एक वर्ड दूसरे वर्ड के विपरीत जाता है तो वो द्वंद्व कहता है। द्वंद्व समझते हैं लड़ाई, एक से विपरीत जो होता है तभी तो द्वंद्व होगा। तो यहाँ का क्या हो गया? वहाँ समास का जो शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या समाहार, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। जिसका जो सही उत्तर होगा वह संक्षेप या समाहार। 166 नोट देखिएगा। अनायास समासिक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्विगु समास, नए समास या द्वंद्व समास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह नए समास। जिस समासिक पद के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, यानी पूर्व पद को भी प्रधानता मिल गया और उत्तर पद को, तो ऐसे जो हमारे समास होते हैं उनको क्या कहा जा सकता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा जहाँ दोनों पद की प्रधानता यानी कि द्वंद्व। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप, व्याख्या, विस्तार या सार। तो संक्षेप में। मैले कुचैले समासिक पद में समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और क्रमधारय समास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है द्वंद्व समास, क्योंकि मैला का उल्टा ही तो कुचैला होता है। एक एक समासिक पद में समास है। अव्ययीभाव समास,
द्वंद्व समास, क्रमधारय समास और द्विगु समास। आप सभी विद्यार्थी गणों को हम ये बतला देना चाहते हैं कि जब भी कोई एक वर्ड दो बार अगर रिपीट करता है, मतलब क्या एक वर्ड एक शब्द दो बार रिपीट करता है, तो उसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि जो वर्ड है, जैसे यहाँ पर एक है तो एक शब्द की द्विरुक्ति, और ये अधिकांश कहे तो अधिकांश यानी ज़्यादातर, ये अव्ययीभाव समास होता है। धीरे धीरे, चुन चुन था आपका, यहाँ एक एक आ गया, जब भी दो वर्ड रिपीट करेगा समझिए अव्ययीभाव समास हो गया। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है वो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष। इसका जो सही उत्तर है आपका वह है तत्पुरुष। आप सभी विद्यार्थियों गणों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी नोटिफिकेशन छोड़ी जाती है तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले सबसे तेज पहुंच सके। चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? क्रमधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? अभी कुछ मिनट पहले ही कहें तो एक तरह से आपको बताए थे कि जब दो शब्द एक मतलब रिपीट करता है या बार बार आता है तो उसको हम लोग अव्ययीभाव समास के अंतर्गत ले जाते हैं अधिकांश। सीमा घर जाती है, वाक्य में सीता घर जाती है, वाक्य में सीता है। उद्देश्य वाक्य, विधेय वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य? अब ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य यानी जो कर्ता होता है, विधेय जो उसके बारे में जो कहा जाता है, सरल एक वाक्य होता है जो नॉर्मल होता है, संयुक्त जहाँ पर मतलब वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उद्देश्य मतलब उत्तर जो होगा वो उद्देश्य, यानी सीता घर जाती है तो सीता क्या है तो उद्देश्य है, और घर जाती है सब मेरा विधेय हो जाएगा। इन सबको एक साथ ले लेते सरल वाक्य हो जाएगा। भंबलदा को मैंने काफी करीब से देखा है, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो वाक्य है वो सरल वाक्य है। अपने हाथों झटका करेगी, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। वाक्य है सरल, मिश्र, संयुक्त या निषेधात्मक? इसका जो सही उत्तर होगा वह संयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ जो संयुक्त मतलब जुड़ाव, कंबाइन, और जोड़ने वाला वर्ड क्या है तो और। मैंने घबरा कर एक नज़र धावकों पर डाली, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? मैं घबराया और एक नज़र धावकों पर डाला, धावकों पर एक नज़र डालते ही हुए मैं घबरा गया, घबराते हुए मैंने धावकों पर एक नज़र डाली, और मैंने घबराहट में एक नज़र धावकों पर डाली। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कि मैं घबराया और एक नज़र धावकों पर डाला। तेज बारिश होने के कारण वह स्कूल न जा सका, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा सरल वाक्य। सर विलियम जोन्स संस्कृत के एक उत्कृष्ट विद्वान थे। इस वाक्य में आपको उद्देश्य बताना है कि उद्देश्य क्या है। उत्कृष्ट, विद्वान, सर विलियम जोन्स या संस्कृत? तो इसका जो सही उत्तर होगा विद्वान। आपने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। वाक्य का भेद आपको बतलाना है कि ये सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि विग्रह है कि विच्छेद है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर किंतु से जोड़ा गया है जो कि लिंकिंग वर्ड है, योजक चिन्ह जिसको कह सकते हैं। मैंने वही मकान खरीदा है जो आपका है, यह वाक्य है सरल, मिश्र, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं? तो ये मिश्र हो जाएगा।
आगे देखते हैं 181 नंबर क्वेश्चन है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। वाक्य है, ये सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है हमारा कि ये सरल वाक्य है। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह कैसा वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त या प्रश्नवाचक? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है हमारा संयुक्त। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, यह प्रस्तुत वाक्य कैसा वाक्य है? तो प्रस्तुत जो वाक्य है कि ऑप्शन सुन लीजिए कि सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य या प्रश्नवाचक। इसका जो सही उत्तर होगा कि यह संयुक्त वाक्य है। राम ने लंका के राजा रावण को बाण से मारा। राम जो है वो लंका के राजा रावण को बाण से मारा। प्रस्तुत वाक्य में उद्देश्य यानी सब्जेक्ट को आपको बतलाना है। तो रावण को बाण से, राम ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो सब्जेक्ट मतलब जो होगा वो राम ने। उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो शब्द के भेद कितने होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा 4 हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी गणों से अनुरोध है कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको बढ़ चढ़कर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से अगर कोई भी नोटिफिकेशन छोड़ा जाता है तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले सबसे जल्द पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।